तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो इस पूरी साइट के होम पेज पर बिल्कुल सामने रखा गया है। और सच कहूं तो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से ये पूछते ही हैं, क्या पैसा वाकई हमें खुशी दे सकता है, या अंत में ये सिर्फ एक खालीपन और दर्द ही छोड़ जाता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, राइट? इस प्लेटफॉर्म के नजरिए को ठीक से समझने के लिए हम इसके विशाल कंटेंट को इन 5 मेन टॉपिक्स में बांटकर देखेंगे। खुशी की तलाश, पैसे के जाल से मुक्ति, मुश्किल वक्त में विश्वास, स्वर्ग का राज्य और आखिर में बाइबल की भविष्यवाणियां। मतलब हम रोजमर्रा की आम चिंताओं से शुरू करके सीधे गहरे धार्मिक रहस्यों तक का सफर तय करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, खुशी और एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कोई बोरिंग सी पुरानी किताब होगी। बिल्कुल नहीं, इस प्लेटफॉर्म का मैसेज देने का तरीका काफी मॉडर्न है। ये इन गहरे दार्शनिक विषयों को समझाने के लिए फुल लेंथ क्रिश्चियन फिल्मों, फैमिली ड्रामा और यहाँ तक कि गॉस्पेल क्वायर और डांस वीडियोस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में आस्था और आज के डिजिटल मीडिया का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति है जो अंदर से बहुत खालीपन महसूस कर रहा है और फिर वो कनान की धरती पर खुशियां नाम का एक म्यूजिक वीडियो देखता है। सोर्स का दावा है कि इस एक डिजिटल अनुभव ने उस व्यक्ति को जिंदगी की एक नई दिशा दे दी और उसके उस खालीपन को एक खुशी की धुन में बदल दिया। कमाल की बात है ना? लेकिन देखिए, इस खुशी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है और यहीं से हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, भौतिकवाद के खिलाफ लड़ाई, यानी पैसे के जाल से कैसे निकला जाए। आज के इस हसल कल्चर में हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करता है। ये साइट इस सोच पर सीधा प्रहार करती है और दौलत का गुलाम बनने के बजाय इन पैसों की जंजीरों को तोड़ने और एक सच्चा मीनिंगफुल जीवन खोजने का आध्यात्मिक विकल्प सामने रखती है। अपने इस बात को मजबूती से रखने के लिए साइट रियल लाइफ स्टोरीज का सहारा लेती है, जैसे चेन मिन नाम की एक महिला की गवाही। जरा उनके इन शब्दों पर गौर कीजिए। धन के लिए जियो, धन के लिए मरो, जीवन भर धन के पीछे भागते रहो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हम सबकी प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही तीखा सवाल है। तो भाई, अगर पैसा हमारी जिंदगी का केंद्र नहीं होना चाहिए, तो जब कोई सच में बड़ी मुसीबत आती है तब इंसान क्या करे? ये हमें हमारे तीसरे विषय पर लाता है, कठिनाइयों में विश्वास। इस सवाल का जवाब देने के लिए साइट पर कुछ बेहद इमोशनल गवाहियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए एक मां की कहानी जिसे पता चलता है कि उसके छोटे से बेटे को ट्यूमर है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी तोड़कर रख दे, लेकिन सोर्स के मुताबिक वो घबराने के बजाय पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करने का फैसला करती है। इस कहानी में जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो ये है कि उस मां ने किसी सांसारिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी पूरी आस्था और प्रार्थनापूर्ण समर्पण के बल पर इस मुश्किल वक्त का सामना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे की पहली सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही। अब तक हमने पर्सनल स्ट्रगल्स की बात की। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस प्लेटफॉर्म के भारी भरकम धार्मिक रहस्यों को डिकोड करते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है स्वर्ग का राज्य। यहाँ ये साइट अपने दर्शकों से एक ऐसा सवाल पूछती है जो सदियों पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख देता है। सवाल ये है कि स्वर्ग का राज्य वास्तव में है कहाँ? क्या वो मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह है, या वो यहीं इसी धरती पर है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वेबसाइट बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार का रेफरेंस देती है। इसमें जीसस का एक बहुत ही फेमस कोट है कि वो अपने लोगों के लिए एक जगह तैयार करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनली लोग इसे इस तरह मानते हैं कि जीसस स्वर्ग वापस चले गए। लेकिन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक यहीं पर यह प्लेटफॉर्म एक बेहद चौंकाने वाला और बोल्ड दावा करता है। वो डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस स्वर्ग के राज्य का इंतजार किया जा रहा था वो पहले ही इस धरती पर आ चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने, यहीं पृथ्वी पर। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि वो इतने बड़े दावे को साबित कैसे करते हैं, और यहीं एंट्री होती है इनके सबसे पॉपुलर आर्टिकल्स की। ये हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है, बाइबल की भविष्यवाणियां। वेबसाइट के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कंटेंट के मुताबिक जीसस के वापस लौटने से जुड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट 6 भविष्यवाणियां हैं, और उनका दावा है कि ये 6 की 6 भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, बल्कि एक सीधा और ठोस नंबर। सोर्स मटेरियल इन भविष्यवाणियों को कुछ खास घटनाओं से जोड़ता है।
ये अपने रीडर्स को नूह के दिनों को पहचानने के लिए कहते हैं और 10 कुंवारियों की कहानी का जिक्र करके ये समझाते हैं कि कैसे एक बुद्धिमान कुंवारी की तरह हमें आध्यात्मिक रूप से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि इस वापसी का सही समय पर स्वागत किया जा सके। तो पैसे के पीछे भागने की व्यर्थता से लेकर पूर्ण विश्वास की ताकत और धरती पर ही स्वर्ग के उतरने के दावों तक हमने इस प्लेटफॉर्म के पूरे फलसफे का विश्लेषण किया। अब आप चाहे एक आध्यात्मिक साधक हों या सिर्फ इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले एक आम इंसान, जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए, क्या ये गहरे जवाब आधुनिक इंसान की सच्ची खुशी की तलाश को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे या फिर ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा? ज़रूर सोचिएगा।